Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. सो गाइस कंटिन्यू सेक्शंस में आज हम देखेंगे इंडियन इवेंट्स द 1980s। तो 1980s ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर सिस्टम फेस्ड मैनी न्यू चैलेंजेस। तो 1980s में बहुत सारे चैलेंजेस आए पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स के लिए। द सिक्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive। तो यहाँ पे खालिस्तान पंजाब को अलग करने का एक उस टाइम में एक जोश चढ़ा था लोगों में, सिख लोगों में। और ये इवेंट जो क्रांति है, जो आंदोलन है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो भारत के आरक्षण दल जो आर्मी सेक्शन से उस टाइम में गोल्डन टेम्पल को भी ये लोग सुरक्षा दे रहे थे। अ होली श्राइन ऑफ द सिक्स इन 1984 टू इविक्ट द टेररिस्ट हु हैड एलिगेडली टेकन शेल्टर देर। जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, वो गोल्डन टेम्पल में 1984 में आश्रय लिए थे। वो इस मंदिर में आकर घुसपैठ होकर आकर रह रहे थे। वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड इन इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर। तो इंदिरा गांधी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी सिख थे और उनको यहाँ पे एक आतंकवादी कहकर उनको भी घोषित किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशंस फ्रंट ऑफ असम कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अल्फा जो लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम कैरिड मतलब आर्मी फोर्स जो है वो इस सिचुएशंस को संभाले। राइट आफ्टर इंदिरा गांधीज assassinations in 1984, राजीव गांधी became the prime minister of India। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने 1984 में, he tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology। ये राजीव गांधी अपने साइंस सेक्शंस में और आर्थिक परिस्थिति को सुधारने की बहुत कोशिश की। इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी राजीव गांधी ने इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया था। ही टुक द लीड इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी तमिल जो बात करने वाले थे, जो तमिल लोग थे, उनको भी सपोर्ट किया था। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड श्रीलंका विथ इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी। तो श्रीलंका में भी तमिल समाज को इन्होंने उभार के रखा था। बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव्ड टू बी इन वैन। तो ये सारे जो मेहनत थी, जो राजीव गांधी की मेहनत थी, जो इंदिरा गांधी जी की मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ गया था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ criticism in the context of corruptions that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long range cannon from a foreign company called Bofors। तो यहाँ पे इन सारे सामाजिक कंटकों को हटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ करप्शन की वजह से ये जैसे का वैसा ही रह गया। पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ crucial issues in a general elections that followed and the Congress party was defeated। Several political parties formed a coalition called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next prime minister of the India। तो यहाँ पे जितने भी लोग राजीव गांधी जी के साथ काम कर रहे थे उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और फाइनली जनता दल को यहाँ पे एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया और उसके नायक थे विश्वनाथ प्रताप और इन्होंने राजीव गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन
reservation for older backward classes is considered to be his most important contribution. तो प्रताप मिनिस्टर जो बने थे, प्रताप सिंह, इन्होंने ओबीसी को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया था। और ओबीसी मतलब बैकवर्ड लोग जो होते हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ही कम कमाते हैं, उनके लिए ये कास्ट कैटेगरी बनाया गया और इसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। तो जनता दल और कांग्रेस पार्टी में तान तनाव बढ़ते गए और ये सरकार जो था वो बहुत दिन तक नहीं टिक पाया। इन 1990 चंद्रशेखर became the prime minister of India. His government was also short lived. तो इनके बाद प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर आए 1990 में, इनका भी सरकार नहीं चला। 91 during the elections campaign, the terrorist organizations in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil एल्यूम असिस्टेड राजीव गांधी। तो फाइनली वापस एलटीटीई के दौरान यहाँ पे राजीव गांधी वापस यहाँ पे मिनिस्टर्स बनकर इलेक्ट हो गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980s, द unrest in Jammu and Kashmir had begun. The terrorist activities there forced the Kashmir Pandits to leave the valley. These problems grew serious day by day and today has taken the form of terrorism. तो 1960s में बहुत सारे जंग हुए और फर्स्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई हो गई जम्मू और कश्मीर के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट आतंकवादियों की हलचल बढ़ गए। और जहाँ पे हिंदू लोग थे, हिंदू पंडित थे कश्मीर में, वो सब लोग के मतलब वैलीज में, जो पहाड़ों के बीच में जाकर रहने लगे, छुप कर रहने लगे और उनके प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने लगे और दिन भर दिन ये आतंकी लोग उन पर हमला करने लगे। और आज भी एट प्रेजेंट हम लोग जम्मू और कश्मीर के आतंकी हमलों को देख सकते हैं। आज भी हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, द चेंजेस आफ्टर 1991। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। तो 1991 में बहुत सारे बदलाव हुए इंडिया में और बहुत सारे गाइस, बहुत सारे चेंजेस हुए और एक डेवलपिंग स्टेज में भारत आया। द सोवियत यूनियन disintegrated into several different small countries and the Cold War come to an end। जो शीत युद्ध थे, जो बातचीत से लड़ाइयाँ होते थे, वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव initiated many changes in the Indian economy। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने बहुत सारे आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाए, बहुत सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन लाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्क्यू इश्यूज एट अयोध्या केम टू द फोर फ्रंट। तो बाबरी मस्जिद और अयोध्या का जितना भी इश्यूज थे, जो लड़ाइयाँ थी, जो राम जन्मभूमि के बारे में जो तान तनाव था यूपी बिहार में, वो सब कुछ आम लोगों के सामने ये लोग ला के रखे। In the elections conducted between 1996 and 1999, no political parties got a clear majority in the Lok Sabha। तो यहाँ पे 1996 से लेकर 99 तक कोई भी इश्यूज नहीं हुए लोकसभा में और पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करते गए। दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कम समय में बहुत सारे इन्होंने बदलाव किए, बहुत सारे डेवलपमेंट किए। दोज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल वेर अमॉन्ग्स्ट देम। तो इनमें ये तीनों मिनिस्टर्स का नाम हम गर्व से ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने 1990 से लेके 2000 तक जितने भी कामकाज हुए उसमें इनका जो पार्टिसिपेंट एक प्लेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। Finally, in 1999, the National Democratic Alliance
came to power National Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became in India's prime ministers. तो 1991 से लेके जितना भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने अपने जनता पार्टी को इन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेस इन्होंने कम कर दिया, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया भारत सरकार में। और इन्होंने पूरे अपनी ताकत से भारत को आगे लेकर जाने की एक जो सपना देखा था इन्होंने वो पूरा करने में बहुत सारा मेहनत इन्होंने अपना लगाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू एस्टैब्लिश डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। बहुत सारे डायलॉग्स अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के विरोध में लगाया था लेकिन कुछ वहाँ पे हासिल नहीं हुआ। India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region. Over the Kashmir issues, India defeated Pakistan in this war as well. तो आपको मालूम है गाइस 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था, उसमें भारत जीत गया था, पाकिस्तान हार गया था। तो ये सारा श्रेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को जाता है। और इन्होंने एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया था कि अगर भारतीय नौजवान या फिर आरक्षण दल जितना भी आर्मी फोर्स है अगर वो पूरा लगा दिया जाए तो हम लोग पाकिस्तान को हरा सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो गाइस 1991 से जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथी जो थे उन्होंने अपने भारत के उन्नति के लिए बहुत मेहनत किया है।